नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां आचार संहिता के लगते ही जिला प्रशासन आया हरकत में, कहां पुलिस ने हजारों लीटर कच्ची लहन को किया नष्ट, कहां आदर्श आचार संहिता लागू हुई। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आचार संहिता लगते ही प्रशासन आया हरकत में। जानकारी के अनुसार दतिया जिले के उन्नाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत झांसी दतिया बॉर्डर पर दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के निर्देश अनुसार थाना प्रभारी उन्नाव अमर सिंह गुर्जर के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही लोगों को समझाइश दी गई कि इतना ही नहीं, जिले के हर थाने पर भी चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन मुस्तैदी से चप्पे चप्पे पर तैनात है। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य के मार्गदर्शन में एवं भांडेर एसडीओपी कड़िक श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए पंडोखर पुलिस ने दी कंजर डेरा पर दबिश। पंडोखर पुलिस ने आज कंजर डेरा समथर तिराहा पंडोखर पर दबिश दी, जिसमें करीबन 5000 लीटर कच्ची लहन, जिसकी कीमत 50,000 की है, मौके पर ही नष्ट कर दी गई है। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर द्वारा शराब माफियाओं पर नकेल कसने हेतु चलाए जा रहे अभियान के आदेश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य एवं एसडीओपी अनुभाग सेवड़ा दीपक नायक ने कुशल मार्गदर्शन में 27 मई को थाना सेवड़ा पुलिस द्वारा मुबारकपुरा कंजर डेरा पर दबिश दी, जहां पर गुड़ की लहन मात्रा 4000 लीटर, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है, मौके पर ही नष्ट कर दी गई है। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर ग्वालियर जिले में भी धारा 144 लागू हो गई है। ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने समस्त थाना प्रभारियों से शस्त्र जमा कराने के निर्देश दिए हैं। भितरवार थाना प्रभारी प्रशांत शर्मा ने थाना क्षेत्र के समस्त लाइसेंसी शस्त्र धारकों से अपील की है, 28 मई से 30 मई तक हर हाल में करें अपने लाइसेंसी शस्त्र जमा। सर, ये शस्त्र संबंधी क्या आदेश आया है? अभी वर्तमान में चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श आचार संहिता लगाई गई है, जिसमें धारा 144 भी लागू की गई है और चुनाव के मद्देनजर सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को निर्देशित किया जाता है कि जिनके भी पास शस्त्र हैं, वैध शस्त्र हैं, उनके 2 दिवस के अंदर थाने में जमा कराएं, अन्यथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शस्त्र निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी की जाएगी। ग्वालियर से सीनू संवाददाता हिमांशु की रिपोर्ट। रायबरेली के विधानसभा हरचंदपुर विधायक राहुल लोधी की सौतेली मां गुड़िया लोधी आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय रायबरेली पहुंचकर अपनी पीड़ा भरी जिंदगी के बारे में ऐसे तथ्य बताए जो चौंकाने वाले थे। उन्होंने राहुल लोधी पर आरोप लगाया है कि वे गुंडे भेजकर धमकाते रहते हैं। क्या है मामला, आइए आपको हम सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका मैडम? गुड़िया लोधी। कौन है आप? शिव गणेश लोधी विधायक जी की वाइफ हूँ मैं। क्या है मामला? मामला सर ये है कि आए दिन हमेशा राहुल लोधी अपने गुंडों को भेज के मुझे धमकाते रहते हैं। मेरे हस्बैंड के नाम से जो असलाह हैं उनको राहुल लोधी ने उन लड़कों को, गुंडों को दिया और वो किसी को धमकाने गए होंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये कहाँ लेके आप जा रहे हैं? तो वो आके हमारे ही ऑफिस में मेरे हस्बैंड की चेयर पे बैठ कर ड्रिंक कर रहे थे। मैंने पूछा ये क्या बदतमीज़ी है? तो उन्होंने मुझे धमकाने लगे, बोले अगर आपने बोलने की कोशिश ज़्यादा की तो मैं आपको आपके घर से उठा के बाहर कर दूंगा, जान से मार दूंगा, नहीं तो चुपचाप रहिए, जैसे अपना पढ़ी है पढ़ी रहिए। इस तरह से मुझे धमकाने लग गए और उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मैं जाके लखनऊ गई और वहाँ फिर मैं एडमिट हो गई, जो कि मैं यहाँ पे आके नहीं, एसपी ऑफिस नहीं आके एप्लीकेशन दे पाई। उसके बाद में वहाँ से फ़ोन पे मैंने बताया तो इन लोगों ने कहा कि अगर मेरे ख़िलाफ़ अगर आवाज़ उठाया तो हम जान से मार देंगे हॉस्पिटल में आके। इस तरह से हमें धमकियाँ लगातार मिलती रही। जैसे मैं कल डिस्चार्ज होके घर आई तो इन्होंने दरवाजे पे पूरा ताला लगा दिया, बोले हाँ घर के अंदर नहीं घुसने देंगे। मैंने जब ताला किसी तरह से खोला तो ये लोग मेरे साथ बदसलूकी करते हुए फोर्स भेजी और कहा कि नहीं वो देखिए महिला दबंगई कर रही है। पुलिस वहाँ कोतवाली से भेजा हुआ उन लोगों ने। फिर वहाँ वो लोग आए, पूछे यहाँ कोई मारपीट हुई? मैंने बोला सर मैं अपने घर पे आई हूँ, ना मैं किसी पड़ोसी का ताला तोड़ी हूँ, ना मैं किसी कुछ गलत कर रही हूँ। मैं अपने घर के अंदर जाने के लिए गुंडे लोग मुझे रोक रहे हैं और दूर दूर से वो खड़े मेरा वीडियो बना रहे थे।
और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप देख लीजिए, मेरी दवाइयाँ हैं, पर्चे हैं, सब मैं सबूत दे रही हूँ आपको। तो फिर आज कहाँ आई आप? सर मैं एसपी ऑफिस आई हूँ क्योंकि वो गुंडे कल कोतवाली में आग के बराबर मेरे से पेपर मांगे गए। मैं पेपर देने गई। राहुल लोधी का जो साला है के राहुल लोधी विधायक का जो साला है के वो आके बोलता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, पत्नी वत्नी माने कुछ नहीं होती है। एक ये फर्जी वसीयत 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे दिखा रहे हैं। कहते हैं कि जिसकी वसीयत होती है उसी का शब होता है, पत्नी वत्नी माने कुछ नहीं, तुमको हम घर से बाहर निकाल देंगे। कौन है आपके राहुल लोधी विधायक जी? मेरे सौतेले बेटे हैं। तो झगड़ा क्या है? प्रॉपर्टी का झगड़ा है क्या? जी सर, प्रॉपर्टी का झगड़ा है। वो प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं और हमारे मुकदमे चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो बेच नहीं पा रहे हैं। तो वो मुझे टारगेट आए दिन बनाते रहते, लड़कों को भेज के मुझे परेशान करते रहते गुंडे। रायबरेली से सीनू संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। बदायूं जिले के थाना वजीरगंज क्षेत्र के कस्बा बगैरन में दंगल और कव्वाली के साथ 5 दिवसीय उर्स शुरू हुआ। बताते चले कि ईदगाह रोड स्थित दन्ना शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर दंगल और कव्वाली के साथ 5 दिवसीय उर्स का आगाज हुआ एवं शुभारंभ समाजसेवी ओमपाल सिंह दद्दा और लालू सिंह ने किया। बदायूं से सीनू संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। बलिया दोपहर थाना क्षेत्र के स्थानीय चट्टी पर ट्रक के जद में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जबकि दूसरे युवक के शव को कब्जे में लेकर अन्य परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। बलिया से सीनू संवाददाता सारनी में सनसनीखेज लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। शुक्रवार को एसडीओपी रोशन कुमार जैन ने थाना परिसर में पत्रकार वार्ता में बताया कि फरियादी राजेश पिता एतन लाल खतरकार ने बिजली बिल का पेमेंट एसबीआई बैंक में जमा के लिए जाते समय 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 81,265 रुपए लूटने की शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि फरियादी की शिकायत पर अपराध धारा 392 भादवी का काथम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस अधीक्षक बैतुल से माला प्रसाद ने लूट का खुलासा करने के निर्देश दिए और इस बड़ी सफलता को हासिल किया। बैतुल से सीनू संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। नवरंगपुर जिला पापड़ाहांडी ब्लॉक पर रहने वाला विदेशी शराब दुकान में एमआरपी से बढ़ती दाम बेचे जाने का प्रतिवाद करने पर आलेख स्वाई नाम के व्यक्ति को विदेशी शराब दुकान के 4/5 स्टाफ उनको मरना चालू कर दिया है और लहूलुहान कर दिया है। आलेख स्वाई को इतना मारा गया कि उनके मुंह से खून आना चालू हो गया है और आलेख स्वाई को जान से मारने की भी बात कही गई है। उड़ीसा से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। बावल में सैनिटरी की दुकान पर फिरौती मांगने और गोली चलाने वाले बदमाशों को पुलिस द्वारा 2 दिन के अंदर पकड़ने पर बावल के व्यापार मंडल ने पुलिसकर्मियों को फूलमाला और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। बावल के रेवाड़ी रोड पर स्थित सैनिटरी दुकान पर मंगलवार को 3 युवकों ने फिरौती मांगी और दुकान मालिक के बेटे पर गोली चलाई थी, जिसके कारण बावल के व्यापारियों में रोष था। पुलिस उपाधीक्षक राजेश लोहान ने व्यापारियों से 2 दिन का समय मांगा था और 2 दिन के अंदर पुलिस प्रशासन ने गोली चलाने वाले सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की कार्यप्रणाली लगी और व्यापार मंडलों का कैसा सहयोग रहा है? देखिए, 3 दिन पहले जो घटनाक्रम बदमाशों ने की थी सतीश बत्रा जी के यहाँ, उसको लेकर के समाज इकट्ठा हुआ था। उसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन को सतर्क और उनकी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन हो, उस नाते सजग किया था और पुलिस प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारियों का निष्ठा से निर्वहन करते हुए अपराधियों को ढूंढ निकाला और समय से पहले ढूंढ निकाला। इसलिए इस सारे में पुलिस का हम धन्यवाद करते हैं और व्यापारी भाइयों ने, सामाजिक लोगों ने जो इस समाज को जिंदा रखने के लिए अपने दायित्व का निर्वहन किया, ये भी बधाई के पात्र है। देखिए, कमी नहीं, धीरे धीरे आज संगठित समाज था और यदि ये मामला सुलह नहीं होता तो ये तय था हमारा कि हम शनिवार से छोटराम चौक पे अपने प्रतिष्ठान बंद करके बैठेंगे और अनिश्चित काल के लिए बैठेंगे। उस सारे में बावड़ 84 की भी आहुति डलनी थी और बावड़ 84 का भी सहयोग होना था, ये हमें पूरा भरोसा है और 84 के लोग सहयोग करने को आतुर थे। निश्चित रूप से एक बड़ी 84 में जो ना संगठन का निर्माण और एक ताकत खड़ी होनी चाहिए, उसके लिए 84 भी तैयार है और 84 की ताकत है भी, इसमें कोई जोरा नहीं। इसलिए 84 ने समय समय पर जब भी जरूरत पड़ी है अपनी ताकत दिखाने का काम किया है। क्या संदेश देना चाहेंगे?
सबसे पहले युवाओं को अपने बुज़ुर्गों का, अपने बड़ों का, उनकी सलाह माननी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उनका तजुर्बा है समाज में। उन्होंने कई साल ये समाज के हर रूप को देखा है। आज का युवा मोबाइल में, फेसबुक, सोशल मीडिया से भटक चुका है। उनको मेन रास्ते पे लाना हमारे बुज़ुर्गों का, समाज का, हम सब का सहयोग साथ बनता है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति इस तरह का नशा करता है या बेचता है तो तुरंत हमें इतला दें, हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, आज किस तरह का प्रोग्राम था? आज हमारे वालों ने बुलाया था आपको? व्यापारी संगठन, व्यापारी भाइयों ने आज यहाँ बुलाया था और इसी बारे हमारी चर्चा हुई कि भाई किस तरह से हम छोटी छोटी जो घटनाएं हैं उनको रोकें ताकि वो बड़े में पुनरावृत्ति ना हो। सर, लोगों से, व्यापारियों से किस तरह की उम्मीद करते हैं कि ऐसे अपराधी आगे पनपे ना? मैंने उस दिन भी कहा था, हर व्यक्ति अपने आप में पुलिस अधिकारी की तरह, पुलिस अफसर की तरह कार्य करे तो अपराध कहीं फटकेगा भी नहीं। हमें सहयोग करें, हमारा साथ दें, और जो बीच में गैप थे, जो दूरियां थी, वो हमारे भाइयों ने, व्यापारी भाइयों ने आज उनका जो मनोबल और जो उनकी मैंने भावनाएं पढ़ी वो एक तरह से ख़त्म कर दी। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में आज भी जमकर गरजा। विकास प्राधिकरण का बुलडोजर अलग अलग इलाके में 43 बीघा जमीन पर बुलडोजर चलाकर अवैध कॉलोनियों का हुआ ध्वस्तीकरण। बीडीए ने बिना मानचित्र स्वीकृत कॉलोनी में लोगों से प्लॉट न खरीदने की भी की अपील। बुलंदशहर के अनूपशहर रोड, मामन रोड व खुर्जा रोड पर चला बीडीए का बुलडोजर। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में आज नगर कोतवाली क्षेत्र के धमेड़ा अड्डे पर एक युवक ने बस से उतर रहे दूसरे युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें हथियार की गंभीर चोट पहुंचने से युवक लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर गया। आपको बता दें कि मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के धमेड़ा अड्डे के पास का है, जहां एक युवक ने बस से उतरते दूसरे युवक पर धारदार हथियार से हमला किया है, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि कल किसी बात को लेकर दोनों युवकों में आपसी विवाद हुआ था, जिसके चलते आज युवक ने दूसरे युवक पर हमला बोला है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में ऑपरेशन पाताल लोक के तहत पुलिस ने पकड़ी अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री। आम के बाग में चलाई जा रही थी अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री। 2 शातिरों को किया गया गिरफ्तार। वहीं आरोपियों से भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे व हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बाग में चलाई जा रही फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़। बुलंदशहर की नरसेना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को किया है गिरफ्तार। और नरसेना पुलिस के द्वारा अवैध असलहे बनाने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। एक का नाम इकराम है, दूसरा मोनिश है। ये दोनों नरसेना थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इकराम के विरुद्ध 5 मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं, जिसमें चोरी आज के हैं, और जो मोनिश है वो पुलिस मुठभेड़ में भी पूर्व में गिरफ्तार हो चुका है और आर्म साइट के मुकदमे पूर्व से इसके विरुद्ध पंजीकृत रहे। इनके कब्जे से 5 अवैध तमंचे बने हुए 315 बोर के, 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस और अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री से संबंधित उपकरण, जिसमें बड़े पैमाने पे उसके पार्ट्स मिले हैं। 4 तमंचों की बॉडी अधबनी हुई, 4 नाल, 4 बड, 4 अधबने ट्रैगर, पिलास, रेती, हथौड़ी, छेनी आदि जो भी उपकरण अवैध शस्त्र के निर्माण में उपयोगी होते हैं, वो सब इनके कब्जे से बरामद किए गए हैं। इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। 20,000 रुपये की पुरस्कार राशि पुलिस टीम को प्रदान की जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। जशपुर जिला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रैनपुर में इन दिनों अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है। यहाँ के साप्ताहिक बाजार में पंचायत की लापरवाही के कारण आम जनता सहित बाहर से आने वाले दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाजार में सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। वहीं दूर दराज से आए बाजार करने वाले कई लोग उस जमा पानी में गिर रहे हैं, जिसके कारण लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने ठेकेदार और पंचायत के प्रति आपत्ति भी जताई। कुछ दिन पहले यहां बाजार कैंपस में एक विशालकाय पेड़ गिर गया था, जिसके कारण कई बाजार शेड भी टूट गए और बाजार में पूरी तरीके से चीजें अस्त व्यस्त हो गई। वहीं बाहर से दुकान और सब्जी भाजी बेचने वालों को दुकान लगाने की स्थिति भी नहीं बन रही है।
बता दें कि शुक्रवार को तेज रफ्तार से आए आंधी तूफान से बाजार पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। वहीं व्यापारियों में इसको लेकर काफी ज्यादा आक्रोश है। तालाब जैसा पानी भरने के कारण बाजार में खरीदी करने आए लोग उस पानी में गिर गए। हम लोग का मकान है बाजार खंड में, आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी है। कादो कीचड़ से कोई रास्ता नहीं मिल रहा है आने जाने के लिए, ना नाली का सुविधा है ना किसी चीज़ का सुविधा है। पंचायत को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। झाड़ में बुजुर्गा लोगों का बहुत परेशानी है। यहाँ पर क्या है कि झाड़ भी है, झाड़ गिरता है, हवा तूफान सब चलता है, पानी भर गया है, रास्ता में पानी भर गया है। अभी झाड़ गिरा है, पेड़ छपरी उपरी सब खराब हो गया है, सबका बर्बाद हो गया है। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। पंचायत क्या कर रही है अभी तक? पंचायत कोई व्यवस्था नहीं दे रही। पंचायत को बोला जा रहा है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। तरफ से ठेकेदार तो चुप मटिया हुआ है, खड़े हुए ठेकेदार को जा रहा है और हम लोग से वसूली किया जा रहा है। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुख्य मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश लखीमपुर के मैगलगंज में हवा हवाई साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के कस्बा मैगलगंज में रोडवेज और प्राइवेट बस से राष्ट्रीय राजमार्ग और जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले मार्ग पर खड़ी होती हैं। अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है और कई बार जाम में अक्सर एम्बुलेंस भी फंसती है, जिसकी वजह से मरीज और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ लोग सड़क पर बसें खड़ी करने के बदले में मोटी रकम भी वसूलते हैं। कभी कभार प्रशासनिक अधिकारियों की सख्ती देखने को मिलती है, लेकिन वो भी सिर्फ गरीब रिक्शा और टेम्पो वालों तक ही सीमित रहती है। सड़क पर बसों को खड़ा कर जाम की स्थिति उत्पन्न करने वालों पर प्रशासन भी हाथ डालने से बचता रहता है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री के आदेशों का स्थानीय प्रशासन कब तक पालन कराएगा। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अतुल कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।